जबलपुर में मानकुंवर बाई गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को एक युवक द्वारा अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने के मामले में एबीवीपी और एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दोनों संगठनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की। मामले में पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी गठित कर जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए जबलपुर से एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की रिपोर्ट। एसपी ऑफिस में ये वो बच्चियां आई हैं जिनके साथ कल ये घटना घटी है। तो क्या हुआ आपके साथ? सर पहले हम लोग के पास ग्रुप में मैसेज आया, ग्रुप में मतलब हम लोग का नंबर निकाल लिया गया उस ग्रुप से कॉलेज के, और उसमें हमारा पर्सनली मैसेज किया कि हाय आप कैसे हो। तो हमने बोला आप कौन, तो उसने हमें मतलब ऊट पटांग मैसेज किया, फालतू मैसेज कर रहा था और फालतू वीडियोस वगैरह। फिर इसके बाद हमने ब्लॉक कर दिया। फिर मैम के पास जाके कंप्लेंट भी की एक महीने पहले, पर मैम लोग ने कुछ बोला ही नहीं, बोला ब्लॉक कर दो, तुम लोग का पर्सनल है, ऐसा पर्सनल बोल के हम लोग को शांत करवा दिया। तो आप जब प्रिंसिपल के पास गए थे कि अपने स्कूल के? नहीं, कॉलेज वाली मैम से बोला, क्लास टीचर से बोला, तो उनने हम लोग को ले जाके कंप्लेन करवाई थी। अच्छा, पर हम लोग का कुछ एक्शन ही नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, बस। आपके साथ क्या हुआ? सर हम लोगों को भी मैसेज आया था और कॉल आया था कि हम लोगों को मतलब आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, आपका फ़ोटो दिख रहा है उसमें, आपको अगर कंप्लेंट कटानी है तो आप हमें पैसे दे दो। तो हम लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं, गलत नहीं, तो हम पैसे नहीं देंगे। तो कहता फिर आपके घर तक बात आएगी, आपकी बदनामी होगी। फिर इस बारे में हम लोग ने अपने कॉलेज में भी बोला तो कोई एक्शन नहीं लिया, बस बोला कि ब्लॉक कर दो। कितने लोगों ने पैसे दिए, कुछ जानकारी है आपको? सर कम से कम 5 से 6 लड़कियों का फ़ोन हैक हो चुका है और उन्होंने पैसे भी डर के कारण दे दिए, और कॉल और मैसेज कम से कम 50 से 60 लड़कियों के पास कॉल और मैसेज आए हैं। तो आपको ये पता चला कि ये आखिर मैसेज आ कैसे गए, नंबर कैसे लीक हो गए? सर जिस नंबर से हम लोग के पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं वो नंबर हम लोगों के कॉलेज वाले ग्रुप में ऐड था, तो उस नंबर को रिमूव करवा दिया मैम ने। तो वो नंबर अब रिमूव कर दिया गया? यस सर, रिमूव कर दिया। अब बेटा आप क्या चाहते हो? सर मैं यही चाहती हूँ वो जो भी है वो पकड़ा जाए, अगर वो कॉलेज का है तो भी, और वो अदर कोई भी है तो भी वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट मतलब कार्रवाई हो। तो इस तरह ये लड़कियां चाहती हैं कि जो भी आरोपी है वो जरूर पकड़ा जाए और उसको कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री माखन शर्मा है। माखन, ये बताइए कि अब क्या चाहते हो? देखिए, विषय तो आप सभी के संज्ञान में है ही। इतना बड़ा विषय जब कल एबीवीपी की मेंबरशिप ड्राइव कॉलेज में चल रही थी, तब हमारे सामने आया कि इतने दिनों से छात्राएं डरी हुई थी, कॉलेज प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई उसमें नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उनको यह कह दिया गया कि पर्सनल विषय है आपका। ये पर्सनल विषय नहीं, एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, हमारी सभी छात्रा बहनों की अस्मिता का विषय है कि इतने बड़े लेवल पे 60-70 छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसमें से 2-3 छात्राओं ने पैसे दे भी दिए। और जो पुलिस प्रशासन का सोता हुआ रवैया यहाँ पे हम देख रहे थे, कल भी एसपी साहब ने बोला था कि छोटा सा साइबर फ्रॉड का विषय है, या 2-3 हज़ार रुपये का विषय नहीं, बड़ा विषय है। और कॉलेज की संलिप्तता के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। ये एक अंतरिम जाँच कॉलेज प्रशासन के ऊपर होनी चाहिए। मगन ये बताओ, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, उसके बाद इस छोटे से मुद्दे को लेके जो अब इतना गंभीर हो गया है, 60-70 लड़कियों का मामला है, उसको आपको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, एसपी आपकी नहीं सुन रहा। सर पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सरकार हमारी नहीं है, हम छात्र हैं, हम एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सरकार नहीं देखता, यह देखता है कि छात्र हित में क्या हो रहा है। इसके पहले भी आपको पता है, जो भी सरकारें रही हों, जब भी छात्र हित की बात आई है, हमने विरोध प्रदर्शन किया है, धरना किया है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। वह विषय नहीं है, विषय यह है कि इतना बड़ा सामाजिक उसमें जो हमारी छात्राओं की अस्मिता का विषय है, कॉलेज प्रशासन की ओर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, एसपी कार्यालय का भी हम घेराव कर रहे हैं। और अगर हमारी बहनों को न्याय नहीं मिला तो हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे, अपनी बहनों को न्याय दिलाने तक। कांग्रेस भी आपके साथ आ गई है। पहली बार ऐसा है कि जब किसी मुद्दे पर एनएसयूआई और एबीवीपी एक साथ है। देखिए, उनके विचार और हमारे विचार तो खैर कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। बात यह है कि हम इस विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते। ये हमारी सभी की बहनों की अस्मिता का विषय, हमारे परिवार का विषय है, उसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बैनर है, क्या है। हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं, बहनों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती रहेगी। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद ने ठान लिया है कि जब तक इन लड़कियों को और 60-70 जो दूसरी लड़कियां हैं उन सबको न्याय नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा जो इसका असली दोषी है। पुलिस इसको बड़े छोटे में फाइनेंशियल फ्रॉड करके दबाने की कोशिश कर रही, जबकि विश्वस्त सूत्र कहते हैं कि इसके पीछे और भी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसको दबाया जा रहा है। इसमें एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को नियुक्त करके और उसके नेतृत्व में एक एसआईटी गठन हो, इसकी तह तक जाएं, और ना सिर्फ इसको एक कॉलेज तक, बल्कि इस समय पूरे कॉलेजों की बच्चियों के साथ बंद कमरों में वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी बात करें
कि आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं आप किसी भय में तो नहीं हो, आप किसी दबाव में तो नहीं हो। पुलिस कहती मात्र 2 बच्चियों ने मदन महल थाने आके रिपोर्ट करी। संवेदनशील सरकार का काम यह है कि पुलिस जाती उस कॉलेज के अंदर बंद कमरे में, उनकी पहचान स्पष्ट करती कि पहचान आपकी गुप्त रखी जाएगी। बच्चों से कहा जाता आप पूरे हिम्मत के साथ साथ दीजिए, पुलिस हर अपराधी कड़े से कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। और हमारी मांग भी है, अभी तो एसपी महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर ये मुद्दा गंभीरता से नहीं लिया गया तो पूरा शहर सड़कों पे होगा और पूरे नागरिक बंद जबलपुर जैसी एक बड़ी कार्रवाई की भी कांग्रेस आयोजन करेगी। जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका कहना है कल तक 70 लड़कियां थी, अब तो 72 लड़कियों के नाम आ गए हैं। आप एक महिला हैं, जननेत्री हैं, पूर्व विधायक रही, क्या कहती हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये खुद कह रहे हैं कि 70 की जगह 72 हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात के तरफ इशारा करता है कि पुलिस पूरी तरह से नकारा है। कांग्रेस ने आज महिलाओं के पक्ष में, लड़कियों के पक्ष में ब्लैकमेलिंग जो हो रही है उनके साथ, उसके पक्ष में मोर्चा खोला है। और अगर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को ही संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री तो हर दूसरे तीसरे दिन जबलपुर आते हैं और शायद आज या कल भी आने वाले हैं, और बार बार ये कस्में खाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे, पढ़ाओ लिखाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इनसे किससे बेटी बचाएं, सबसे समझ में ये नहीं आता है। आज 20-25 सालों में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति हुई है, चाहे वो आप रेप केस ले लो, चाहे आप अपहरण ले लो, चाहे ब्लैकमेलिंग ले लो, चाहे परीक्षाओं के नाम पे कुछ भी ले लो, तो बहुत ही ज़्यादा आज शर्मसार स्थिति है। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है, पुलिस पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो, महिला अधिकारी के माध्यम से जांच हो और जांच के माध्यम से सबको न्याय मिले। इस पूरे मामले में जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह स्वयं संज्ञान लिए हैं। सर, ये बताइए, एसआईटी की मांग की जा रही है और जो साइबर की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, इसमें ऑलरेडी थाना और साइबर की टीम वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें बच्चों का भी मामला है। तो इसमें एक बड़ी टीम गठित करके और जो इन्वेस्टिगेशन के सारे एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि आरोपी जल्दी आइडेंटिफाई हो और गिरफ्तार हो। ये भी बात हो रही है कि चूंकि लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सामने सिर्फ 3 लड़कियां आई हैं, तो उन बाकी लड़कियों के लिए क्या कोई काउंसलिंग की प्लान है? उनसे महिला पुलिस अलग से बात करेगी ये इंश्योर करती हुई कि उनका नाम नहीं आएंगे? हाँ, देखिए क्या है, कल से आज तक 3 बच्चों के ही अभी तक कथन हुए हैं और बाकी बच्चों से आग्रह किया जा रहा है कि वो भी आगे आएँ और जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी उसके आधार पे हम वर्क करेंगे और इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी बच्चे अगर अफेक्टेड हैं तो जो भी उनसे जानकारी मिलके और आरोपियों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर, और भी कई कॉलेजेस में इस तरह से आप कोई टीम भेजेंगे या कुछ जांच करेंगे क्या? देखिए, पहले तो प्रायोरिटी पे ये वाला केस है और अगर कहीं से जानकारी या इनपुट मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, ऐसा आदित्य प्रताप सिंह जबलपुर एसपी का कहना है, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।